हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पटवारी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि जिनके पेपर हो चुके हैं उन्हें ये लग रहा है कि हमारे पेपर उतने उतने कट ऑफ क्लियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ये एनालिसिस उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है जिनके पेपर नहीं हुए हैं। तो उनको ये हेल्प मिल सकती है कि उनको आगे कितना स्कोर करना है और कितना कट ऑफ जा सकता है। तो बहुत लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 120 जाएगा, 130 जाएगा। जिनके एग्ज़ाम में मार्क्स आए हैं, जितना भी स्कोर कर पाए हैं, ठीक है, आपका उतना एफर्ट था, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन बात मेनली अब यहाँ पे कट ऑफ की है कि अब आप उतना स्कोर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। चलिए ये डिस्कस करते हैं कि कितने क्या कट ऑफ हो सकता है। तो बहुत लोगों का मानना है कि 130 जा सकता है, 140 जा सकता है। अरे 130 140 क्यों जा सकता है कट ऑफ? क्योंकि इस पेपर में ना एसएससी वाले, एमपीपीएससी वाले, यूपीपीएससी वाले, एसआई की तैयारी करने वाले, जितने भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो भी इस पार्ट परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्हें पहले से ही कुछ ना कुछ पैटर्न के बारे में पता है और जिनका पहले से ही कहीं न कुछ न कुछ, कहीं न कहीं की तैयारी है। और जो एसएससी वाले हैं उनकी मैथ्स इतनी अच्छी होती है, जो पीएससी वाले होते हैं उनकी जीके इतनी अच्छी होती है, यूपीएससी वालों का भी ये दोनों चीज़ें अच्छी होती हैं, वो करंट अफेयर से कंटिन्यू लिंक्ड रहते हैं, तो हर चीज़ें उनकी क्लियर हैं। वो लोग जब इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो 120 या 130 कट ऑफ जा सकता है? इतना तो पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद सोचो कि जब ये इतने बड़े-बड़े लोग हैं, इनमें से भी कई सारे लोग जो बहुत सालों से तैयारी करते चले आ रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों का 120 130 स्कोर हो ही रहा है। जिसने 6 महीने पहले तैयारी शुरू की है उसका भी 120 स्कोर हो रहा है, 130 स्कोर हो रहा है। मेनली मायने ये रखता है कि आपकी मैथ्स और रीजनिंग कितनी अच्छी है, इस बेसिस पे कट ऑफ देखिएगा डिसाइड होगा। क्योंकि जितना भी और पेपर वो पूछ रहा है वो ईजी लेवल पे पूछ रहा है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग जो है वो थोड़ी कैलकुलेटिव पूछ रहा है। ईजी टू कैलकुलेटिव रीजनिंग पूछ रहा है या मैथ्स पूछ रहा है जिसमें आपका टाइम कंज्यूम हो। वो चाहता है कि आपका टाइम कंज्यूम हो, आप उसके झांसे में पढ़ो और वो कम नंबर आए। लेकिन जिसने ये चीज़ झेल ली है, उसके लिए, जिसने ये चीज़ झेल ली है उसके लिए कट ऑफ पार करना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। तो हम ये नहीं से कह सकते कि 120 कट ऑफ हो सकता है या 130 कट ऑफ हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बहुत लोगों के 120 130 आ रहे हैं। हम और बहुत लोगों से सुनने में मिल जाता है कि 110 आ गए, 105 आ गए, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतना कट ऑफ जा सकता है या इतना नीचे जा सकता है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं कि पहले कट ऑफ कितना गया था पिछले साल, उस हिसाब से हम ये थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल का कितना जा सकता है। तो चलिए एमपी पटवारी कट ऑफ 23, यहाँ देखिए कितने एमपी पटवारी का कट ऑफ सबसे सटीक सटीक नहीं कह सकती, हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए जैसे 2017 में ये जो कट ऑफ था, ये जनरल का 85 था जब पेपर 100 में हो रहा था, एससी एसटी का 75 था और ओबीसी का 80 था, और दिव्यांगों का 70-75 था। जब पेपर 100 में हो रहा था, पेपर का लेवल यही था जो पहले हो रहा था। बस यही हो जाता था कि मैथ्स उस टाइम पे भी ईजी थी, वो भी मानती हूँ। इस बार कैलकुलेटिव बहुत हो गई है और इस बार पेपर हो चुका है 200 का, वो भी मानती हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए कि 100 के पर्सपेक्टिव से जब जनरल का 85 आ रहा था, मात्र 15 मार्क्स कम, है ना। और इसी तरह का इजी टू मॉडरेट था। बस वो हम पेपर को टफ नहीं कर रहे, बस इजी टू मॉडरेट करें, क्योंकि वो पता नहीं इजी तो पूछ रहा है लेकिन बहुत जनरल क्वेश्चन पूछ रहा है, जो लोगों को वो उसको टैकल करना ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन देखिए उस पर 100 में 85 आए थे, सिर्फ 15 मार्क्स, फिर 75, 80, 70, 75, ये रहा था 2017 का मार्क्स। इसमें इन लोगों का इतना कट ऑफ गया था। मेनली कितना गया था? 85 गया था। जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी उसका गया था। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 2023 का क्या हो सकता है? एमपी पटवारी परीक्षा के जो संभावित कट ऑफ है वो इसमें नीचे दिया गया है। कट ऑफ के अलग भी हो सकती है, ये नहीं कह रही हूँ मैं कि कट ऑफ इतना ही हो सकता है या इतना ही जाएगा। इससे थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है। बट अगर ये कहा जाए कि कुछ 110 जाएगा, 120 जाएगा, तो इतना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस परीक्षा में बैठने वाले कई लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट परीक्षा, जो गवर्नमेंट अधिकारी भी हैं, वो भी जो गवर्नमेंट में जिनका पुलिस में है वो भी इस परीक्षा को दे रहे हैं। तो वो लोग भी हर चीज़ से परिपक्व हैं, वो भी बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं। एमपीपीएससी, पीएससी, पीसीएस वाले भी, ये लोग भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बहुत डीपली पढ़ रहे हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता हर किसी का 6 महीने से पढ़ने वाले बच्चे का 120 कट ऑफ, 120 मार्क्स आ रहे हैं। तो ऐसा सबके 120 आएंगे तो इसका मतलब कट ऑफ तो ऊपर ही जाएगा।
चलिए देखते हैं वह कट ऑफ इसमें जनरल का कितना जा सकता है। तो जनरल का है 170 से 175, SC/ST का 140 से 145, OBC का 160 से 165। बहुत लोगों का 175 जा रहा है, 175 जा रहा है। हम दूसरे हर एक चैनलों में देखते हैं कि बहुत सारे हमको 110 120 वाले मिल जाते हैं। जो टॉपर्स होते हैं वो कभी भी कैमरे के सामने जल्दी नहीं आते, उनका वो तभी आते हैं सामने जब उनका सिलेक्शन हो जाता है। जिनका सिलेक्शन नहीं होता वही सब कैमरे के सामने आते हैं, या जिनका बहुत कम नंबर होते हैं वही कैमरे के सामने आते हैं। वो बहुत रेयर हैं ये वाले जो कैमरे के सामने आए या उन न्यूज़ वालों को मिल जाएं ये लोग सामने। ऐसा बहुत रेयर है या बहुत कम है, वो लोग जल्दी सामने नहीं आते हैं। तो 170 175 कट ऑफ जाना क्लियर है। मतलब इसके नीचे हो सकता है कि चलिए 160 कर सकते हैं हम यहाँ पे, या 175 कर सकते हैं, 180 ये तो ऊपर का होगा। लेकिन अगर हम देखा जाए तो 170 हर किसी का कट ऑफ है। जो हमारी सीट है वो है 10,000 सीट हैं पटवारी में। और आने वाले कितने हम 120 130 सुनते हैं, बहुत लोगों के हम सुनते हैं कि 120 आ गए, 110 आ गए और 100 आ गए, 130 आ गए, इनकी संख्या बहुत है। तो अगर कट ऑफ ऊपर जा सकती है तो वो 150 के ऊपर ही जा सकती है, उसके नीचे नहीं जा सकती। 150 के ऊपर ही सब लोग रहेंगे। तो उसमें से भी अगर ऊपर रहेंगे तो जनरल के 170 हो जाएंगे, SC/ST के 140 और OBC के 160 टू 165 हो सकते हैं, और दिव्यांग के 120 टू 125। जब वहाँ पे 100 में कट ऑफ 85 जा रहा था, ठीक है इस बार पेपर लेवल थोड़ा अपर है तो चलिए ठीक है थोड़ा अपर बढ़ा देते हैं। 200 में वो जीके और रीजनिंग और इंग्लिश और हिंदी ये बहुत ही इजी पूछ रहा है। जो सारा गेम है वो मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड, जिसने ये कर लिया वो इतना स्कोर कर लेगा। और 10,000 की सीट में इतने लोग आराम से मिल जाएंगे। तो ये है, हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 170 से 175 कट ऑफ जा सकता है। अगर गिरी से गिरी हालत में, चलिए इतना श्योरिटी नहीं कह सकते, तो ये है 150 के अबव ही कट ऑफ जाएगा, ये तो निश्चित है। फिर बहुत ही हो सकता है और अलग पोस्टों के लिए 130 जा सकता है, या 130 तक जा सकता है, 140 जा सकता है, बाकी 150 के अबव ही जा सकता है। तो जो लोग पेपर की तैयारी कर रहे हैं या जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, वो लोग अच्छे से तैयारी कर लें, और जिनका हो चुका है या जिनके कम मार्क्स हैं वो बिल्कुल भी मतलब निराश ना हो। ठीक है नहीं हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि जब हम कई चीज़ के लिए एक चीज़ के लिए 2 बार प्रयास करें तो वो कोई चीज़ों को 10 बार तैयारी करनी पड़ती है, तभी जो है चीज़ें क्लियर होती हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो जिसमें इसमें जो है, तो जिनका हो चुका है या जिनके 120 मार्क्स गेन हुए हैं, या जिनका 130 है वो ठीक है अभी अंडरलाइन पे है, वो 140 वो भी बीच में है, ये 140 वाले बीच हैं, यहाँ के लगभग कट ऑफ जा सकता है। तो जिनका नहीं हुआ है या जिनके 100 है या 90 कट ऑफ है या 90 मतलब नंबर है, वो निराश ना हो, वो कोई और पेपर के लिए तैयारी करें और उसके लिए फिर जम के मेहनत करें। जो गलती उन्होंने पटवारी परीक्षा में की है वो दूसरे एग्ज़ामों में ना दोहराएं। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, SI का है, पुलिस का है, SSC वगैरह का भी अभी कोई नोटिफिकेशन आई हुई है, तो आप उसमें आजमा सकते हैं। जो गलती इसमें की है वो आगे मत करिएगा, तो हो सकता है कि आप भी कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। बात ये है कि यहाँ पे आपको कट ऑफ 2023 के बारे में जानकारी दी है, लेकिन यह पूरी तरह से संभव नहीं है, जो मैं बता रही हूँ वो भी क्लियर कट नहीं है। इसलिए आप इसे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि MP परीक्षा का कट ऑफ जो है कितना जा सकता है। और ठीक है, तो ये रहा हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की क्या है, मेनली 150 हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर ही जा सकता है। ये संभावित है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर हो सकता है मैं सही भी हूँ। ठीक है, क्योंकि इस परीक्षा में बैठने वाले बहुत बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं इसमें, जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, और जिनका ठीक है जिनका कट ऑफ नहीं क्लियर हो रहा है वो निराश ना हो, वो आगे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा अंदाज़ा। अगर आपको थोड़ा सा भी एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।